गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 7 समाकलन के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि समाकलन है क्या। तो अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से काउंट करेंगे तो वास्तव में समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। अर्थात हमने पढ़ा कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स, तब इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एफ एक्स था वास्तव में हम क्या करते थे, उसे हम लिखते थे y बराबर एफ एक्स। अगर एक फंक्शन लिया जाए और उसका अवकलन करने पर हमारे पास सपोज कैपिटल एफ एक्स अवकलज आ जाता है, तब समाकलन कैपिटल एफ एक्स का जो अवकलज आया था अगर करेंगे तो उसका समाकलन करने पर एफ एक्स आना चाहिए। ये जो चिन्ह बना है इसे हम कहते हैं समाकलन। ये जो चिन्ह है इसे हम बोलते हैं समाकलन। चिन्ह का बनाना इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, इसके अंदर किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो वो हम डी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें अनिवार्य हैं, समाकलन का चिन्ह और किसके सापेक्ष कर रहे हैं उसका नाम। अब बात करते हैं, तो समाकलन की परिभाषा क्लियर है। ये होगी गणितीय प्रक्रिया क्या होती है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेट करना, कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना। तो यहाँ पर इकट्ठा कैसे करते हैं, तो हम जानते हैं कि कोई अगर हमारे पास वस्तु दी गई है, कोई आकृति हमारे पास है, तो डी एक्स डी वाई इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन हमने 11वीं क्लास में सीखे थे। और वहाँ ये हम जानते थे कि डेल्टा एक्स, डेल एक्स और डी एक्स में डिफरेंस होता है। डी एक्स इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे मान लिया पेड़ का पत्ता है, हमें कहा गया कि उसका एरिया ज्ञात करें, तो जाहिर सी बात है उस पर हम फिजिकली भी कर सकते हैं, कोई ग्राफ पेपर लेकर चिपका सकते हैं। या मैथमेटिकली हम कैसे शो करेंगे, तो हम उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे और उसके बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स काउंट करेंगे, जिसे हम डी एक्स कहेंगे, और उन सब डी एक्स को अगर हम जोड़ देंगे तो एक जैसे पूरा पत्ता हमारे पास आ जाएगा। तो यानी ये इनफाइनाइटली स्मॉल एरियाज़ और वॉल्यूम्स और जो भी चीज़ हम काउंट कर रहे हैं राशि, उनके योग का नाम है समाकलन। अब हम इसके मूल धारणा को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्मूले कुछ याद करेंगे
और उनको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे फॉर्मूले चेंज होते हैं, और उसको हम चेक कर लेंगे कि अवकलन से, यानी हमने 11वीं क्लास में जो अवकलन किया था उसमें इसका क्या मान था और अब इसका क्या मान आता है।